वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और इस समय कोई आईपीओ हालांकि खुला नहीं हुआ है, लेकिन जो है मेन बोर्ड में, और लेकिन हमारी खास पेशकश हम लेकर के लगातार आपके सामने आते रहते हैं, ताकि जो आईपीओस खुलने वाले हैं उसके बारे में आप रणनीति पहले ही बना लें, पहले ही तैयार कर लें। शौर्य हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं। और शौर्य बताइए, सबसे पहले तो सोमवार से एक नया आईपीओ खुल रहा है, उसकी तैयारी आज ही हम लोग फ्राइडे को थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ताकि जो सोमवार को आईपीओ खुले तो दर्शक अपनी जो है निर्णय जो है उनको करने में आसानी। जी जो सोमवार को आईपीओ खुलने वाला है उसका नाम है लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी, लेकिन जनरल लोग इसे इक्सिको के नाम से जानते हैं, जो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी है। इसे अगर आईपीओ की डिटेल की बात करें, मंडे को खुलेगा, वेडनेसडे को खुला रहेगा, यानी 10 से 12 जून तक। प्राइस बैंड है 88 से लेकर 93 रुपीज़ का, जिसमें आईपीओ का साइज है 740 करोड़ रुपीज़, लेकिन फ्रेश इशू इसमें केवल 120 करोड़ का ही है। बाकी 620.1 करोड़ इसका है ऑफर फॉर सेल। जी एक बार मैं चाहूँगा पीसीआर से जरा ग्राफिक्स चला दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक नोट नहीं कर पाएंगे कि क्या कुछ है। जरा जी सॉरी बताइए। जी अगर ग्रे मार्केट में नजर डालें तो 93 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर कंपनी को 28 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। चलिए, तो 28 रुपीज़ का कंपनी को ग्रे मार्केट के अंदर यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सर आपकी क्या राय रहेगी सर, लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी में? जरा ब्रोकर्स की राय दिखाइए। अब ये सारी बातें हो चुकी हैं, तो जरा ब्रोकर्स की राय दिखा दीजिए कि यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स, कि यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर आपकी राय क्या होगी सर लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी के ऊपर? देखिए, नंबर्स के लिहाज से, वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत महंगा शेयर है तो मैं कहूँगा। और दूसरी चीज़ जो है वो इसमें ओएफएस ज़्यादा है दंदी, जो है कंपनी खुद के लिए पैसे लेके जाएगी। तो 120 करोड़ रुपए ग्रॉस प्रोसीड्स जो कि कंपनी के पास आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो 620 करोड़ रुपए के करीब ओएफएस है कंपनी में। मतलब वैल्यूएशन बनाने के चक्कर ज़्यादा हैं देन टू गिव द मनी टू द कंपनी टू एक्सपैंड द बिजनेस। तो वो चक्कर है। तो ऐसी चीज़ें थोड़े से कम लिक्विडिटी लगती हैं ऐसे माहौल में। जो है काफ़ी महंगा शेयर है। तो आप अगर रिस्क की एपेटाइट है, आपकी लंबी अवधि का नज़रिया हो, क्योंकि जो है ये सेक्टर काफ़ी बड़ा अच्छा कर रहा है, तो उस लिहाज से अगर आप बहुत लंबी अवधि के निवेशक हैं, प्लस जो है रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, दोनों चीज़ का ध्यान रखें तभी करें, अदरवाइज अवॉइड करें। जी, तो ये राय निकल करके आती हुई 10 जून से 12 जून तक यहाँ पर ये आईपीओ खुला रहेगा, और ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। सॉरी, जो है आईपीओ, ये तो आईपीओ जो खुला हुआ है वो है, जो कि खुलेगा सोमवार को, और उस पर और डिटेल में हम सोमवार को बातचीत करेंगे। लेकिन जरा एक बार हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि आईपीओ जब लाया जाता है तो क्या कुछ उसकी प्रक्रिया होती है जी। तो बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जी चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मेन बोर्ड पे आईपीओ आने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी कंपनी ला सकती है। तो सबसे पहले मेन बोर्ड पे लाने के लिए कंपनी की नेटवर्थ होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए की लगातार पिछले 3 साल में, और नेट टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए 3 करोड़ के पिछले 3 साल में, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए 15 करोड़ का 5 में से पिछले 3 साल में। अब इस बात करते हैं आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है। देखिए सबसे पहले आईपीओ का प्रोसेस शुरू होता है कंपनी के बोर्ड में, जहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है और आईपीओ को मंजूरी मिलती है। उसके बाद कंपनी मर्चेंट बैंकर को हायर करके ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस कहते हैं, हम DRHP बोलते हैं। ये एक साथ मर्चेंट बैंकर को हायर कर सकती है, लेकिन एक को बोला जाता है लीड मैनेजर। अब इसमें 2 मेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करने पड़ते हैं। पहला होता है कंपनीज एक्ट 2013, जिसके सेक्शन 23 से 41 को फॉलो करना जरूरी है। दूसरा है ICDR रेगुलेशंस जो 2018 में आए थे। तो पूरा आईपीओ की डिटेल बताते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। अब प्रोस्पेक्टस कंपनी जब सेबी के साथ फाइल करती है, उसके बाद सेबी 21 दिन तक इसे पब्लिक में कंसल्टेशन के लिए रखती है। अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो सेबी से अप्रूव कर देती है। फिर अप्रूव करने के बाद कंपनी इस पोजीशन में होती है कि मार्केट टाइमिंग को देख कर कब उसे लगता है आईपीओ लाना चाहिए, तो वो आईपीओ ले आने के लिए डेट दे देती है। और प्रोस्पेक्टस को, जो फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है, उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एक्सचेंजेस और सबके साथ इशू कर देती है। फिर कंपनी शुरू करती है प्रमोशन और रोड शो, जिसमें वो एंकर इन्वेस्टर के थ्रू पैसे रेज करने की कोशिश करती है। अब एंकर इन्वेस्टर की भी एक कंडीशन है, जो QIBs होते हैं, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स हैं, सेबी ने लिस्ट डिफाइन कर रखी है, उसके हिसाब से पूरा कोटा है QIB का, उसका 60% एंकर इन्वेस्टर्स को दिया जा सकता है। और एंकर इन्वेस्टर को कम से कम 10 करोड़ रुपए लगाने होते हैं और एटलीस्ट 1 महीने का लॉक इन पीरियड होता है।
फिर उसके बाद शुरू होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जिसमें 3 से 7 दिन का टाइम होता है। कंपनी बुक बनाती है कि आपको कितना लो प्राइस रखना है, कितना बड़ा प्राइस रखना है और कितने में इशू रेज होगा। उसमें हम आम नागरिक जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स, और उसमें ऐसा प्रोसेस से होता है, इसमें आपका अमाउंट ब्लॉक्ड होता है लेकिन आपको जो है पैसा कटता नहीं है। फिर जब आईपीओ फाइनली आ जाता है तो उसके बाद भी मर्चेंट बैंकर का रोल रहता है कि बाय चांस सपोज कीजिए पूरी तरह इशू नहीं हुआ तो अंडर राइटिंग की फीस लेते हैं कि अगर पूरे सब्सक्राइब नहीं हुआ, बाकी फिर मर्चेंट बैंकर खरीद लेते हैं और वो कई बार मार्केट मेकिंग का भी काम करते हैं, शेयर खरीदना बेचना, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके तहत आईपीओ आता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और फिर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। चलिए, तो ये वो प्रक्रिया है। हमने सोचा कि आज थोड़ी बहुत बीच बीच में क्लास भी लगती रहनी चाहिए क्योंकि आईपीओ खुले नहीं हुए। तो क्या कुछ किस प्रक्रिया से गुजर करके एक आईपीओ आता है जिसमें कि आप आंख मूंद करके किसी में भी लगा देते हैं। लेकिन जरा संतोष जी से ये समझते हैं कि सर सही आईपीओ को चुनने के लिए क्या पैरामीटर देखने चाहिए, होने चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया सॉरी ने बता दी, लेकिन बहुत सारे लोग किसी भी आईपीओ में जो आंख बंद करके पैसा लगाने लगते हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी उन हमारे दर्शकों को? देखिए, दर्शकों से ये सलाह होगी और जो हम लोग फॉलो करते हैं, पहली चीज है कि बिजनेस को देखते हैं कि बिजनेस कैसा है, कंपटीशन कैसे है, बिजनेस के अपॉर्चुनिटी साइज हो सकती है क्या, कंपनी जो काम कर रही है उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। प्लस इनके मौजूदा जो नंबर्स हैं वो किस तरह से हैं, कंपनी जो पैसा उठाएगी उससे क्या करने वाली है, उससे कितनी प्रॉफिट इनकी बढ़ जाएगी। तो ये तमाम कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देखें। कुछ रेड फ्लैग्स हैं क्या कंपनी में, कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया है कंपनी ने अपने पिछले जो है कामकाजी सालों में। तो ये सारी चीज़ें देखकर, और रीजनेबली वैल्यूड है क्या, कोई लिस्टेड पीयर्स हैं क्या उनके, उसके हिसाब से प्राइसिंग कैसे रखी गई है, ये तमाम चीज़ें देखते हैं हम लोग। और ये देखना चाहिए कि क्योंकि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जबकि आपका चुनाव अच्छा हो। जी, चलिए, तो आईपीओ लाने की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से आपका चुनाव होना चाहिए आईपीओ को लेकर के, इन तमाम पहलुओं पे हमने बातचीत की। और सोमवार से आईपीओ खुल रहा है, तो आपको पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं, और डिटेल के लिए भी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और थोड़ा सा महंगा ज़रूर लग रहा है यहाँ पर संतोष जी को, और बाकी ब्रोकर्स की क्या राय है और बाकी लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम बढ़ेगा घटेगा, ये ज़रा सोमवार तक का आप लोग इंतजार कीजिए और डिटेल में आप तक हम जानकारी पहुँचाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।